अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ और वो इंफॉर्मेशन इस बारे में है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो स्टमक के लिए मैदे के लिए कैप्सूल इस्तेमाल कराए जाते हैं उनमें क्या कंपैरिजन है, क्योंकि मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन होते हैं और उनका क्वेश्चन ये होता है कि आया रेज़िक कैप्सूल अच्छा है या ओमेगा कैप्सूल अच्छा है या ओमेज़ोल है या सोमेज़ोल है या ओमीज़ी कैप्सूल है, इनमें से कौन सा अच्छा है, कौन से कैप्सूल की एफिकेसी बहुत अच्छी है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा कैप्सूल अच्छा है। सबसे पहले इन कैप्सूल के बीच में कंपैरिजन करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत सा इसके इस्तेमाल बताना चाहता हूँ। उसके बाद मैं आऊँगा कि कौन सा अच्छा है या कौन सा अच्छा नहीं है। वीडियो के एंड में बहुत ही अहम बात मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इन तमाम कैप्सूल में जो बहुत बड़ा फ़र्क पाया जाता है वो कौन सा है, लिहाजा वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखें। ओमेज़ोल, रेज़िक, सोमेज़ोल या ओमीज़ी कैप्सूल, इन सब का मेन काम यही है कि अगर मैदे में कोई जलन होती है तो हम इन तमाम कैप्सूल को इस्तेमाल करवा सकते हैं। इस तरह जिन लोगों के मैदे में गैस की शिकायत होती है या पेट में उबार होती है या उनका कोई खुराक नहीं हज़म हो रहा है, इनडाइजेशन का मसला होता है, बदहज़मी का मसला होता है, तो इन तमाम कंडीशन में हम जो है ना ओमेज़ोल कैप्सूल भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, रेज़िक कैप्सूल भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, ओमीज़ी कैप्सूल भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इस तरह ओमेगा और सोमेज़ोल और जो दूसरे ओमेप्राज़ोल टाइप के कैप्सूल है ये तमाम इन्हीं कंडीशन में हम इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसी तरह जिन लोगों को मैदे में तेज़ाबियत का मसला होता है तो इस तेज़ाबियत को ख़त्म करने के लिए भी हम रेज़िक कैप्सूल भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, ओमेज़ोल कैप्सूल भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, ओमीज़ी कैप्सूल भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओमेगा और सोमेज़ोल ये तमाम कैप्सूल जो है ना हम इस्तेमाल करवा सकते हैं अगर किसी मरीज़ के मैदे में तेज़ाबियत का मसला होता है। इस तरह जिन लोगों को मैदे में शदीद दर्द होती है, तकलीफ़ होती है, तो इस दर्द को ख़त्म करने के लिए भी हम जो है ना रेज़िक कैप्सूल इस्तेमाल करवा सकते हैं, ओमीज़ी कैप्सूल भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसी तरह ओमेगा, ओमेज़ोल और सोमेज़ोल और दूसरे ओमेप्राज़ोल टाइप जो कैप्सूल है तमाम हम इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसी तरह जिन लोगों को खट्टी खट्टी डकारी आती है, कोई स्पाइसी फूड खाता है या घी वाले खुराक खाते हैं या चावल खाते हैं तो उनको खट्टी खट्टी डकारी आती है, तो उन खट्टी खट्टी डकारों को ख़त्म करने के लिए हम ओमीज़ी कैप्सूल भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसी तरह ओमेज़ोल भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, रेज़िक कैप्सूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ओमेगा भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये तमाम कैप्सूल जो है ना मरीज़ को अगर ये शिकायत होती है कि उनको खट्टी खट्टी डकारी आती है तो उनको ख़त्म करने के लिए ये तमाम कैप्सूल हम इस्तेमाल करवा सकते हैं, क्योंकि इन तमाम कैप्सूलों का मेन फंक्शन भी सेम है। जिस तरह रेज़िक का मेन फंक्शन डकारों को ख़त्म करना है, तेज़ाबियत को ख़त्म करना है, मैदे में दर्द को ख़त्म करना है, इसी तरह ओमीज़ी का भी यही फंक्शन होता है, ओमेज़ोल का भी यही फंक्शन होता है, ओमेगा का भी यही होता है। सब कैप्सूल का मेन फंक्शन यही होता है। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया कि मैदे में जो भी शिकायत होती है, जो भी तकलीफ़ होती है ना, ये तमाम कैप्सूल जो है हम इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर कोई चाहता है कि मैं रेज़िक कैप्सूल इस्तेमाल कराना चाहता हूँ तो बिल्कुल आप लोग इस्तेमाल करिए। मैदे की तमाम जुमला अमराज के लिए ये कैप्सूल बेहतरीन है। अगर किसी के पास ओमीज़ी कैप्सूल है तो वो भी इन तमाम हालतों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरह अगर किसी के पास ओमेज़ोल कैप्सूल है या सोमेज़ोल कैप्सूल है या ओमेगा कैप्सूल है तो इन तमाम कंडीशन यानी हालतों को यानी डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए आप लोग यही कैप्सूल आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि तमाम चीज़ें एक ही हैं। फ़र्क सिर्फ कितना है, फ़र्क सिर्फ इनकी कंपनी का है। किसी ने रेज़िक का नाम लिखा है, किसी ने ओमेज़ोल का नाम लिखा है, किसी ने सोमेज़ोल का नाम दिया हुआ है, किसी ने ओमीज़ी का नाम दिया हुआ है। मुख्तलिफ़ कंपनियों ने अपने नाम के अपने ब्रांड बना दिए हैं, लेकिन सब में जो मेन अहम चीज़ है जो सेम है उसी का एक केमिकल फार्मूला है जिसको हम कहते हैं ओमेप्राज़ोल। ये 20 मिलीग्राम में भी आ जाता है, 40 मिलीग्राम में आता है। तो इस वीडियो मैंने आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर दी है कि ओमेज़ोल, ओमीज़ी, रेज़िक, ओमेगा ये तमाम जितनी भी कैप्सूल है
जिनका केमिकल फार्मूला ओमेप्राजोल होता है, चाहे वो 20 मिलीग्राम होता है चाहे वो 40 मिलीग्राम होता है। ये एक ही चीज़ होती है, एक ही चीज़ होती है, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। अगर कोई फ़र्क होता है तो वो फ़र्क सिर्फ़ और सिर्फ इनकी कंपनी का होता है, क्योंकि कोई भी कंपनी दूसरी कंपनी का नाम नहीं बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। जो क्वेश्चन आप लोगों के जहन में थे कि रेज़े का क्या काम है, ओमेप्राजोल या ओमेगा का क्या काम है, कि किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों की तमाम क्वेश्चन है ना इस वीडियो में आप लोगों के तमाम शक्कुक व शुबहात ख़त्म हो चुके होंगी। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस किस्म के इंफॉर्मेटिव और ट्रेंडिंग वीडियो हमेशा मैं अपने चैनल में अपलोड करते रहता हूँ। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी खूबसूरत और बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे। अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। शुक्रिया।